सवाल: मेरे वालिदैन मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि किसी अमीर घर की लड़की से मेरा रिश्ता करें, मगर ऐसा रिश्ता मिल नहीं रहा। जबकि हमारे करीबी अजीज हैं, उनकी बेटी का रिश्ता अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, मगर वो एक तो अमीर भी नहीं है और लड़की का बाप नशे भी है। मगर लड़की हर लिहाज से ठीक है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता वहीं हो जाए, मगर वालिदैन नहीं मानते। वो कहते हैं कि लड़की का बाप नशे है, इसलिए हमने रिश्ता नहीं करना। मगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे वालिदैन गलत सोचते हैं। मेरी नीयत तो पहले ये है कि लड़की मुझे पसंद है और दूसरी ये कि किसी गरीब लड़की को भी इज्जत का हक है। हमने और भी तो कोई ब्याह कर लानी है, यही क्यों नहीं? क्या मैं अपने वालिदैन से इसरार कर सकता हूँ इस बात पर कि वो मेरा रिश्ता वहीं पर करें? जवाब: अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि रिश्ते के इंतखाब में माल, खूबसूरती, हसब वंस और देनदारी में से दीनदारी को तरजीह देना चाहिए, और वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद का रिश्ता ऐसी जगह करें जहां दीनी माहौल और शरीय काम की रियायत हो सके। फ़कत मालदारी को तरजीह देना और इस बना पर औलाद की शादी में ताख़ीर करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। साथ साथ शरीयत ने निकाह के मामला में वालिदैन और औलाद दोनों को हुक्म दिया है कि एक दूसरे की पसंद की रियायत करें। वालिदैन अपने बच्चों का किसी ऐसी जगह निकाह ना करवाएं जहां वो बिल्कुल राज़ी ना हों, उसी तरह बच्चे ऐसी जगह निकाह करने पर मिस्र ना हों जहां वालिदैन बिल्कुल राज़ी ना हों। लिहाजा साइल के वालिदैन का साइल के रिश्ते के लिए अमीर घराने की ही लड़की तलाश करना और रिश्ता ना मिलने की बना पर निकाह के सिलसिला में ताख़ीर करना मुनासिब नहीं है। देनदारी को तरजीह देकर ऐसे घराने में रिश्ते का इंतखाब करना चाहिए जहां का माहौल देनी हो, ताकि नेक औरत का इंतखाब हो और घर का माहौल भी शरीयत के मुवाफिक बन सके, ख्वाह ये गज़ साहिब हैसियत घराने में हासिल हो या मुतवस्सित या गरीब घराने में। अगर साइल को उम्मीद है कि मज़कूरा करीबी अजीज़ के यहाँ रिश्ता करने से दीनी मसलहत हासिल हो जाएगी, तो साइल अपने वालिदैन को अपने करीबी अजीज़ के यहाँ रिश्ते के लिए हिकमत व बसीरत और उनके अदब व तज़ीम का लिहाज रखते हुए मुनासिब अंदाज में आमादा कर सकता है। नीज़ लड़की के वालिद के निशा होने से जबकि लड़की में दीनी एतबार से कोई ऐब मौजूद न हो, रिश्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। महज वालिद के निशा होने की बना पर लड़की के रिश्ते से इनकार करना दुरुस्त नहीं है। मुश्किल शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत से निकाह करने के बारे में 4 चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है। अव्वल, इसका मालदार होना। दोवम, इसका हसब नसब वाली होना। सोम, इसका हसीन व जमील होना। चहारम, इसका दीनदार होना। इसलिए ए मुखातिब, तुम दीनदार औरत को अपना मतलू करार दो। खाक आलूदा हूँ तेरे दोनों हाथ। किताब अलनिका अल-फ़सल अल-अव्वल, स्वाद 267 तोए, कदीमी कराची। हदीस का हासिल ये है कि आमतौर पर लोग औरत से निकाह करने के सिलसिला में मज़कूरा 4 चीज़ों को बतौर ख़ास मलहूज़ रखते हैं कि कोई शख्स तो मालदार औरत से निकाह करना चाहता है। बाज़ लोग अच्छे हसब वंश की औरत को बीवी बनाना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि एक हसीन व जमील औरत उनकी रफ़ीक़ा हयात बने, और कुछ नेक बंदे दीनदार औरत को तरजीह देते हैं। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो दीनदार औरत ही को अपने निकाह के लिए पसंद करे, क्योंकि इसमें दुनिया की भी भलाई है और आखिरत की भी सादत है। खाक आलूदा हूँ तेरे दोनों हाथ। वैसे तो ये जुमला लफ्ज़ी मफ़हूम के एतबार से ज़िल्लत वखोरी और हलाकत की बद्दुआ के लिए किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ इस जुमले से ये बद्दुआ मुराद नहीं है, बल्कि इसका मकसद दीनदार औरत को अपना मतलू करार देने की तरगीब दिलाना है। मुस्तफ़ाद अज़ मज़ाहिर हक़ फ़क़त वालला अलम।